नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज 10 सितंबर है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिहार में उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार में रोजगार, सरकारी नौकरी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार में जो वैकेंसियां आने वाली हैं वो आरक्षण के मुद्दे पे अटकी हुई हैं। उनके जो भी नोटिफिकेशंस आने थे वो आरक्षण के मुद्दे पे जो बिहार सरकार ने 65% का आरक्षण लाया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बिहार में जो आरक्षण का 65% का पैमाना तय किया गया है उसे बरकरार रखा जाए या पुराने 50% वाले आरक्षण को लागू किया जाए, उसी पे सुनवाई होनी है। और वो सुनवाई कल 11 सितंबर को होगी। जी हां, कल होगी वो सुनवाई। तो आज मैं बेसिकली आया हूं कि मैंने बताया था पहले कि 10 सितंबर को शुरू होने वाली है और 10 सितंबर का डेट भी दिया गया था, बट उसको अभी मैंने देखा है 2 दिन पहले कि उसमें 11 सितंबर का डेट उसमें अपडेट कर दिया गया है और जो जजमेंट आया है उसमें सेकेंड वीक ऑफ सितंबर का डेट लिखा हुआ था। और जब अभी साइट पे आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें 11 सितंबर का डेट दिखा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें कि 11 सितंबर को नेक्स्ट सुनवाई होगी। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई का दिन, मैं जजमेंट नहीं बोलूंगा, सुनवाई का दिन होगा बिहार में वह सभी छात्रों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत बेसब्री से इस्लामी का इंतजार कर रहे हैं कि जजमेंट आए। तो ये चीज तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली। और अगर ये सोच रहे हैं आप कि कल जो सुनवाई होगी उसमें जजमेंट आ जाएगा, ये मुश्किल है, ये फैक्ट है। जजमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह तय हो जाएगा कि यह सुनवाई कितनी लंबी जाएगी। और उस सुप्रीम कोर्ट के उस रुख से बिहार गवर्नमेंट अपना रुख स्पष्ट कर सकती है कि क्या अभी वर्तमान में 50% आरक्षण पे ही बहालियों को लाया जाए या निकट भविष्य में जजमेंट आने की संभावना को देखते हुए एक आध वीक और इसे होल्ड किया जाए, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है क्योंकि सुनवाई इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी, ये मुझे फैक्ट लग रहा। तो सरकार जो मेरे सोर्सेज ने बताया है कि अगर जो नेक्स्ट हेयरिंग होनी है, जो पहले आज थी वो कल होगी, उसमें अगर कुछ कॉन्क्रीट आता है कि 1-2 जजमेंट में डेट में सुनवाई होकर डिसीजन आ सकता है, देन सरकार होल्ड करेगी। अदरवाइज इसके कल के जजमेंट के बाद, कल के हेयरिंग के बाद, जजमेंट कल के हेयरिंग के बाद ये सरकार अपना रुख तय कर लेगी कि क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो बिहार में नौकरी का इंतजार करें। अब देखिए कि क्या है साइट में, क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साइट पे हम लोग आए हैं। इसमें डायरी नंबर जो है 28544 आई थिंक यही है, और डाल दूं तो ये मैंने डाला है इसमें और हम लोग सर्च करते हैं तो ये आ गया। देखिए 28544 डायरी नंबर है, पिटिशनर है द स्टेट ऑफ बिहार और रिस्पोंडेंट है गवर्नर गौरव कुमार, जो कि पेंडिंग है इसमें। अब देखिए इसमें एक्शंस पे आते हैं, ये खुल रहा। अब देखिए फाइल का हुआ है, मैंने बता दिया था कुछ को। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट और लिस्ट लास्ट लिसनिंग लिसन ऑन। अब देखिए यहाँ पर साफ है 11/9/24, जो अगला सुनवाई का डेट है वो 11/9/24 इस कॉलम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 11/9/24 ये सुनवाई का डेट है। इसमें खुद प्रधान चीफ जस्टिस रहेंगे, साथ में और भी जज थे पहले से पैनल में रहेंगे वो, और उसी में ये सुनवाई होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछली हेयरिंग में क्या हुआ था। मैंने बताया था कि सुनवाई के योग्य माना था इस चीज को, बिहार सरकार के इस पिटीशन को, और उस पर सुनवाई को एग्री हो गई थी। अब उसमें कुछ और देखते हैं कि क्या डिटेल उसमें ऑर्डर था। तो वी विल कम आउट एट जजमेंट एंड ऑर्डर्स, ये खुल रहा है। अब देखिए 29/7/24 ये हमने खोला, ये जजमेंट आया। जो इसमें देखिए लब्बो लुआब यही था कि
जो भी रिस्पोंडेंट थे गौरव कुमार जिन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था और स्टे लिया था उस पे, जो उस पे रद्द करवाया था उस नई वाली आरक्षण नीति को, उनको अपने सारे कंप्लेंट्स को विथ फैक्ट्स विथ एविडेंस जो भी उनके तथ्य हैं उसके साथ 31 अगस्त 2024 तक कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का एक आदेश जारी हुआ था। और उसमें था लिस्ट द मैटर फॉर हियरिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2024। तो इसी कारण 11 तारीख वो सेकेंड वीक में वो डेट फाइनल हुआ है और जो रिस्पोंडेंट की ओर से जो है वो दाखिल हो, मैं अगेन अनुमान लगा दाखिल हो चुका होगा वो। तो ये बेसिकली जजमेंट था, इसमें हियरिंग के लिए माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि हियरिंग होगा इस पे, और उसके बाद इसको 11 तारीख को शेड्यूल किया गया है। और जो भी रिस्पोंडेंट है गौरव कुमार जिन्होंने हाई कोर्ट में वो केस किया था, उनको बेसिकली अपने पक्ष को रिटन में प्रेजेंट करने का आदेश दिया था। तो वो सब कुछ हो चुका है, कल हियरिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हियरिंग में क्या होता है, क्या आरक्षण नीति पे सरकार के स्टैंड को साथ देगी सुप्रीम कोर्ट, या फिर से पुराने जो आरक्षण की नीति है उसको ही मानेगी सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ा डिसीजन होने जा रहा, मेक और ब्रेक होगा। अगर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो ये एक मील का पत्थर होगा सभी राज्यों के लिए जो भी चाहते हैं आरक्षण को बढ़ाना। जातिगत जनगणना की जो एक मुहिम चल रही है उसको भी बल मिलेगा इससे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि आरक्षण बढ़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इसमें एक और डेवलपमेंट है कि आरजेडी ने भी जो हाईकोर्ट में रद्द किया गया था उसके अगेंस्ट अपील में गए हैं। तो एक और डेवलपमेंट में इधर हुआ था, बट वो अभी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। फैक्टर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो बड़ा फैक्टर अभी है, क्योंकि वही सारे जो भी जॉब्स की वैकेंसी आनी है उसको होल्ड किए हुए है। तो इंपॉर्टेंट है, हमारी सबकी निगाहें होंगी सुप्रीम कोर्ट के कल क्या आती है सुनवाई में, क्या हियरिंग में होता है, क्या पक्ष विपक्ष कहता है, अपना पक्ष रखता है, और उससे एक क्या मनसा क्या बोल सकते हैं उसको, किस डायरेक्शन में जा रहा है हियरिंग, कितना लंबा जाएगा, ये एक अंदाजा मिल जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार को एक आसानी होगी, सहूलियत होगी अपना डिसीजन बनाने में। तो जो भी अपडेट होगा उस अपडेट के साथ मैं आपके साथ तुरंत इमीडिएट आऊंगा कि क्या सुनवाई हो रही है और क्या सुनवाई हुई, क्या सुनवाई में आर्गुमेंट हुए और किस नतीजे पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। और उस नतीजे के बाद एक आध दो दिन के अंदर बिहार सरकार का भी मूवमेंट पता चल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीक। मैंने बोला है आपको कि इस वीक में 15 सितंबर तक पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कंफर्म है। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ भी आए या उसमें पेंडिंग हो, डिलेड हो, बिकॉज दोनों लेवल पे सब कुछ रेडी ऑलमोस्ट है, नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट रेडी है। 11 तारीख के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, 15 के पहले ये गारंटेड है। उसके बाद जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है कि सितंबर एंड से लेके अक्टूबर सितंबर एंड में आ गया फाइन, अदरवाइज अक्टूबर में जैसे ही दशहरा खत्म होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए भी श्योर रहिए, बिल्कुल श्योर रहिए इसके लिए कि ये आ जाएगा। साथ में एक डेवलपमेंट हुआ है सिविल कोर्ट में, जो भी कोर्ट रीडर की बहाली के लिए वेट कर रहे थे, फ्रेश रिजल्ट निकल चुका है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। जो हाईकोर्ट के द्वारा एक जो भी जिन्होंने छात्रों ने कंप्लेन किया था उसकी सुनवाई भी हो चुकी है। अब होपफुली एक वीक के अंदर वो रिजल्ट, आजकल भी आ सकता है लेकिन एक वीक के अंदर वो मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट आ सकता है। और वो जैसे ही आएगा जो प्यून और क्लर्क का जो पेंडिंग है उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बहुत कुछ घटने वाला है सितंबर में, जस्ट वेट एंड वॉच। और कल का जो जजमेंट होगा, कल की जो सुनवाई हियरिंग होगी, हियरिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बने रहे हमारे चैनल पे और जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू।